अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ आईडीई। आईडीई इंक्रीज प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो आईडीई जो प्रोग्रामर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है। आईडीईस के जो कंपोनेंट होते हैं उनके फीचर्स सोर्स कोड टाइप करना या प्रोग्रामिंग करना आसान बना देते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्रामर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एडिटिंग सोर्स कोड ये भी एक कंपोनेंट है आईडीई का, या सोर्स टेक्स्ट एडिटर। ये वो एरिया होता है जो जहाँ पर हम सोर्स कोड को टाइप करते हैं। सोर्स कोड की ये नॉर्मल जो विंडोज़ के साथ नोटपैड वगैरह आते हैं उनसे डिफरेंट होता है, ये क्योंकि इसके अपने फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामिंग करना, सोर्स टाइप करना, सेंटेक्स वगैरह लिखना आसान हो जाते हैं। सेंटेक्स हाईलाइटिंग एन आई डी डैट नोज द सेंटेक्स ऑफ योर लैंग्वेज कैन प्रोवाइड विजुअल क्यूज़। यानी आई डी जो कि जिस मिसाल के तौर पर हम डेव सी प्लस प्लस की आई डी इस्तेमाल करते हैं सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग के लिए, तो ये कुछ इशारे दे देती जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि जो भी हमने सेंटेक्स लिखा है ये सही है या गलत है। जैसे कीवर्ड्स वगैरह होते हैं उनके अलग कलर होते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं उनके अलग कलर्स होते हैं, तो कलर्स से पहचानना आसान होता है कि ये एरर फ्री कोड है या इसमें कुछ एरर हैं। ये हमने डेव सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है जहाँ पर हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो ये आईडी है डेव सी प्लस प्लस की, और ये वो एरिया है या इसको हम कह सकते हैं सोर्स कोड एडिटिंग या टेक्स्ट एडिटर डेव सी प्लस प्लस का। तो यहाँ पर हम सोर्स कोड टाइप करते हैं। ये हमने एक सैम्पल के तौर पर एक प्रोग्राम टाइप किया हुआ है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ग्रीन कलर की ये हमने जो ग्रीन कलर की हैं ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये कलर से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस इंट वाइड और रिटर्न वगैरह ये सब बोल्ड में लिखे हुए बोल्ड में लिखे हुए होने की वजह से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये रिज़र्व कीवर्ड है। इसके बाद ब्रैक आप देखेंगे कि ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट ये रेड कलर की हैं, और ऑपरेटर ये इंसर्शन ऑपरेटर रेड कलर का, और यहाँ पर ये पर्पल कलर का नंबर है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये हमने जो टाइप किया है ये सही है गलत। ये स्ट्रिंग यहाँ पर ब्लू कलर की है। तो ये हाईलाइटिंग सेंटेक्स हाईलाइटिंग की, तो हम ये मिसाल के तौर पर इसको देख सकते हैं कि ये इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये सही है। कोड कंप्लीशन। अच्छा, कोड कंप्लीशन व्हेन एन आईडी नोज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट कैन एंटिसिपेट व्हाट यू आर गोइंग टू टाइप नेक्स्ट। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपके स्मार्टफोन में कीबोर्ड होता है, उसमें अगर आप एक लेटर टाइप करते हैं या दो लेटर टाइप करते हैं तो उसके बाद वो सजेस्ट कर देता है कि आप ये लेटर टाइप करना चाह रहे हैं। अगर आप वो ये वर्ड आप टाइप करना चाह रहे हैं, तो अगर आप उसमें से कोई वर्ड सेलेक्ट करते हैं तो वो नेक्स्ट का भी ऑप्शन दे देता है कि नेक्स्ट वर्ड इसके बाद ये आ सकता है। तो इसी तरह उसके इस्तेमाल से आपकी टाइपिंग आसान होती है। तो कोड कंप्लीशन भी इसी तरह आईडी में एक फ़ीचर होता है जिसकी वजह से कोड टाइप करना आसान हो जाता है प्रोग्रामर के लिए। अच्छा, इसके बाद है कंपाइलर। कंपाइलर आर कंपोनेंट दैट ट्रांसलेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन इनटू अ मशीन लैंग्वेज। यानी हर आईडी में आपको कंपाइलर मिलेगा जो भी आपने सोर्स कोड टाइप किया होगा या हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम टाइप किया होगा उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोड में या मशीन लैंग्वेज में। अच्छा, इसके बाद लिंकर्स। ये भी एक आईडी का कंपोनेंट होता है जो कि जब आप कंपाइल करते हैं तो ये इसकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल बना देता है, और इसके साथ मज़ीद जो
ज़रूरत की फ़ाइलें होती हैं, मिसाल के तौर पर लाइब्रेरी फ़ाइल्स होती हैं या प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, उनको आपके जो सोर्स कोड की ऑब्जेक्ट फ़ाइल है उसके साथ अटैच करके उस आपकी जो प्रोग्राम की फ़ाइल है उसको एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, कंपाइलर लिंकर वगैरह आपके आईडी में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको अलग से इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना या उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको एक ही आईडी में ये चीज़ें मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रोग्राम आपके फ़ाइल में जो ज़रूरत की फ़ाइल होती हैं या उनको अटैच करना और उसको एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल बनाना आसान हो जाता है। लोडर का ये भी आईडी का एक कंपोनेंट होता है जो कि आपने एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल लिंकर के ज़रिए बनाई है, उसको रन करने के लिए मेमोरी में लोड करता है और आपका जो प्रोसेसर होता है वो असाइन करता है, असाइन होता है। जब आपका ये लोडर आपके जो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को मेमोरी में लोड कर देगा तो जो प्रोसेसर है वो असाइन होगा मेमोरी में लोड होने के बाद। तो ये काम होता है लोडर का, जो कि आपके प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है। इसके बाद डीबगिंग ये थ्रू आउट आपकी डेवलपमेंट फेज़ में चलता रहता है, जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम जब आप रिलीज़ करते हैं या उसको डिप्लॉय करते हैं तो वो एरर फ्री होता है, या आप ये कह लें कि बग फ्री होता है, उसमें कोई बग वगैरह नहीं होते। डीबगिंग से आप ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग ये उसको डीबगिंग के फ़ीचर को इस्तेमाल करके आप अपने प्रोग्राम को एरर फ्री बना देते हैं, जिसकी वजह से वो करेक्टली रन होता है आपके कंप्यूटर में। तो ये तमाम फ़ीचर्स आपको एक ही जगह ये तमाम कंपोनेंट्स एक ही जगह पर आईडीई फराहम करती है, जिसकी वजह से आप जो भी टाइप करते हैं, जो भी प्रोग्राम टाइप करते हैं, वो आपके लिए बनाना आसान हो जाता है इस आईडीई की वजह से। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।